हेलो बच्चों, मैं नरेंद्र कुमार प्रजापति। लेट्स सी दिस क्वेश्चन ऑफ रोटेशन मोशन। देखिए क्या कहा जा रहा है। ये एक डिस्क है, थिन यूनिफॉर्म डिस्क है ए। रेडियस इसका क्या है आर। इज ग्लूड टू अ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये एक हॉरिजॉन्टल टेबल पर इसको ग्लू कर दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है, चिपका दिया गया है। एक थिन यूनिफॉर्म डिस्क है बच्चों ये, और इसको एक हॉरिजॉन्टल टेबल पे क्या कर दिया है, चिपका दिया गया। इसका रेडियस क्या है आर है। अच्छा, अनदर थिन यूनिफॉर्म डिस्क बी, एक और यूनिफॉर्म डिस्क बी है जो कि सेम मास m की है और रेडियस क्या है r है। इसका मास भी m है, रेडियस r है। इसका मास भी m है, रेडियस r है। और ये क्या कर सकती है, ये वाली डिस्क जो है डिस्क b, इसकी सरकमफ्रेंस पर रोलिंग मोशन कर सकती है। क्या कर सकती है, रोलिंग मोशन कर सकती है। ठीक है, विदाउट स्लिपिंग, बिना स्लिप हुए ये वाला डिस्क इसकी सरकमफ्रेंस पे रोलिंग मोशन कर सकती है। प्लेन ऑफ बी ऑल्सो लाइज ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल। इसका प्लेन भी हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, इसका प्लेन पर भी हॉरिजॉन्टल टेबल पर है, दोनों का प्लेन हॉरिजॉन्टल टेबल पर है। ये फिक्स है, ये रोलिंग मोशन कर रही है इसकी सरकमफ्रेंस पर। ठीक है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बी, ये जो बी का सेंटर ऑफ मास है यहां पर, ये जो बी का सेंटर ऑफ मास है, हैज फिक्स्ड एंगुलर स्पीड ओमेगा अबाउट द वर्टिकल एक्सिस थ्रू सेंटर ऑफ डिस्क ए। डिस्क के का जो सेंटर है, डिस्क ए का जो सेंटर है, ठीक है, इसके अबाउट इसका जो एंगुलर स्पीड है वो ओमेगा है। मींस यदि मैं इस लाइन को मिला दूं, यदि मैं इस लाइन को मिला दूं तो ये वाली डिस्क जो है इस लाइन इस एक्सिस के अबाउट, देखो बेटा ध्यान समझना, यहां से एक एक्सिस जा रही है, इस एक्सिस के अबाउट ये घूम रहा है ओमेगा स्पीड से। किस स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, इसका सेंटर, इसके सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब यदि मैं इसको कह दूं ये लाइन, और इसके अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट इसका सेंटर ऐसे घूम रहा है। कितनी स्पीड से घूम रहा है, ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। ऑलराइट, चलिए यदि ये इसका सेंटर, ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा है इसके अबाउट, तो इसका स्पीड जो है, वेलोसिटी जो है इस तरफ बनेगा, ऐसे बनेगा। और कितना बनेगा बच्चों, v इक्वल टू ओमेगा, और ये डिस्टेंस कितना हो गया 2r, ओमेगा इंटू 2r, इतना स्पीड बनेगा इसका। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि यदि इसका स्पीड, इसके सेंटर का एंगुलर स्पीड इसके अबाउट ओमेगा है, तो इसका लिनियर वेलोसिटी कितना बनेगा, v इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r बनेगा। ठीक है, अच्छा ये रोलिंग मोशन कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये अपने सेंटर के अबाउट भी घूम रहा होगा। कितनी स्पीड सपोज कर लो, ओमेगा डैश स्पीड से घूम रहा होगा मान लीजिए। ठीक है, हमें करना क्या है, हमें एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। किसका, बी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। इस ए के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है, राइट है, इस ए के सेंटर से जो एक्सिस जा रही है उसके अबाउट फाइंड करना है। मतलब इस सेंटर के अबाउट इस डिस्क का एंगुलर मोमेंटम क्या है, ये हमें फाइंड करना है। हमने पता लगा लिया कि ये स्पीड कितनी होगी इस तरफ, लीनियर स्पीड। और चूंकि रोलिंग मोशन कर रहा है तो ये इस तरह से घूम भी रहा होगा, और इसके इस पॉइंट पर घूमने की वजह से, रोटेशन की वजह से जो स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी, ओमेगा डैश आर बनेगी। और इस सेंटर ऑफ मास की स्पीड यहां पे कितनी होगी, v इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r होगी। राइट, यदि प्योर रोलिंग मोशन है, स्लिपिंग नहीं हो रही है, तो इस पॉइंट के लिए वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, आप सोच सकते हैं। ये तो रेस्ट पर है, ये पॉइंट रेस्ट पे है, तो इसकी वेलोसिटी भी यहां पे क्या बननी चाहिए, 0 बननी चाहिए। मींस वी कैन से कि पॉइंट ऑफ क्वांटिटी की वेलोसिटी यहां पे 0 होनी चाहिए। हम कह सकते हैं ओमेगा डैश आर इक्वल टू होगा ओमेगा इंटू 2r। यदि हम इस पॉइंट की वेलोसिटी 0 चाहते हैं, नेट वेलोसिटी, तो ये वेलोसिटी ओमेगा डैश आर इस तरफ
ओमेगा इंटू टू आर इस तरफ, नेट वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। जीरो कब होगी, ये दोनों आपस में इक्वल हो, राइट है। चलिए अब जरा समझिए, यदि आर से आर कैंसिल कर देते हैं तो ओमेगा डैश हमको कितना मिलेगा, 2 ओमेगा मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो डिस्क है ओमेगा डैश इक्वल टू 2 ओमेगा से घूम रहा होगा अपने ही सेंटर के अबाउट, अपने ही एक्सिस के अबाउट। और इसके एक्सिस अबाउट ये डिस्क कैसे घूम रही है, ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही है, इसलिए ये स्पीड इसकी कौन सी है, कितनी है, v इक्वल टू ओमेगा इंटू 2r है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इसकी एंगुलर वेलोसिटी भी मिल गई, इनर वेलोसिटी भी मिल गई, हमें फाइंड करना है कि एंगुलर मोमेंटम क्या होगा इस डिस्क का इसके अबाउट। तो एक सिंपल सा केस देखिए, जब एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कोई डिस्क इस तरह से जा रही होती है v वेलोसिटी से और ओमेगा वेलोसिटी से घूम रही होती है, तो इस पॉइंट के अबाउट हम इसका एंगुलर मोमेंटम क्या लिखते हैं, सपोज कर लो इसका मास m है, रेडियस r है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हम क्या लिखते हैं इस पॉइंट के अबाउट, हम लिखते हैं इसका मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी mv, अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा r, ये लिख सकते हैं हम r, राइट है, ठीक है। तो सिर्फ जाने की वजह से, सिर्फ इस सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की वजह से इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में इसका एंगुलर मोमेंटम कितना बनता है, mvr बनता है, मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर इसमें रोटेशन भी है, तो रोटेशन की वजह से एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, i ओमेगा बनेगा, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहां भी अप्लाई करना है, हमें इसके अबाउट इसका एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम कितना बनेगा, देखो इसके रेस्पेक्ट में देखा जाए तो ये जा रहा है इस तरफ, v वेलोसिटी जा रहा है, डिस्टेंस कितना है 2r है, इसका मोमेंटम कितना बनेगा इस तरफ, mv बनेगा, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना यहां से तक का 2r है, प्लस चूंकि ये घूम भी रहा है तो इसका अपना एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, i ओमेगा डैश होगा, क्लियर, ओके। तो ये एंगुलर मोमेंटम आएगा mv इंटू 2r प्लस i कितना होगा डिस्क के लिए, हाफ mr स्क्वायर, और ओमेगा डैश कितना है, ओमेगा डैश इज 2 ओमेगा, क्या है 2 ओमेगा है, राइट। अब आगे समझिए बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 ओमेगा r, क्या हो जाएगा, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओमेगा इंटू 2r है, तो आप यहां पर v की जगह ओमेगा इंटू 2r रखेंगे, ओमेगा इंटू 2r इंटू 2r, यहां प्लस में क्या हो जाएगा mr स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। इसको और हम सॉल्व कर देंगे तो कितना बनने वाला है, 4m ओमेगा r स्क्वायर, ये कितना हो गया m ओमेगा r स्क्वायर, फाइनली कितना बना 5m ओमेगा r स्क्वायर। दिस विल बी एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस डिस्क अबाउट दिस सेंटर। ये वाली डिस्क फिक्स थी, ग्लूड थी, चिपकी हुई थी हॉरिजॉन्टल सरफेस पर, हॉरिजॉन्टल टेल पे, ये इसके सरकमफ्रेंस पे रोलिंग मोशन कर रही थी, राइट बच्चों।